रैदास जी के सामने एक लकड़ी का बर्तन रखा रहता था। वे अपना सारा चमड़े का कार्य उसी से करते थे और उसी से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्रकट होती थीं। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हर कार्य करते समय उनका नाम जब चलता रहता था। बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित कर देने वाली सिद्धियां उसी लकड़ी के बर्तन के जल से प्रकट होती थीं। एक बार एक पंडित जी ने रैदास जी से कहा, अरे, आप बड़े भक्त बनते हैं, कभी कभी तो गंगा स्नान के लिए चला करो। रैदास जी ने कहा, आपके पास तो समय है, आप रोज गंगा जी जाते हैं। मेरी तो इतनी सेवा है कि मुझे स्वयं समय ही नहीं मिलता। रैदास जी ने पंडित जी को तो केले देकर कहा कि इन्हें गंगा जी को दे देना और मेरा प्रणाम करना। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे कहने से ये गंगा जी तो चले नहीं, ऊपर से ये 2 केले देकर बोल रहे हैं कि वहाँ दे देना। पता नहीं कैसे भक्त हैं ये। पंडित जी स्नान के बाद गंगा जी से बोलते हैं, रैदास जी ने ये केले दिए हैं आपके लिए। सुनते ही गंगा जी ने अपने हाथ प्रकट किए और उन 2 केलों को स्वीकार किया। एक बार गुरु गोरखनाथ जी कबीरदास जी के कहने पर रैदास जी से मिलने आए। रैदास जी ने उन्हें अपने लकड़ी के उस बर्तन से खप्पर में पानी पीने के लिए डाला। गोरखनाथ जी ने देखा कि वो उसी बर्तन से चमड़े को धो रहे हैं, तो उन्होंने जल नहीं पिया और कबीरदास जी के यहाँ आकर उनकी पुत्री को उस जल को फेंकने के लिए कहा। पुत्री को रैदास जी के बारे में सब पता था, तो उन्होंने वो जल फेंका नहीं, पी लिया। कुछ समय बाद कबीरदास जी की पुत्री की शादी हो गई। काफी समय बाद गोरखनाथ जी घूमते हुए उनके गांव पहुंचे। गोरखनाथ जी ने कहा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे इस खप्पर को भर पाए? जो इसे भर देगा, मैं उसी के घर भोजन ग्रहण करूंगा। जैसे ही उसमें उस खप्पर में कोई राशन डालता, वो खप्पर सारा राशन खा जाता। कबीरदास जी की पुत्री ने कहा, दीजिए, मैं इसे भरती हूँ। पुत्री ने उसमें एक मुट्ठी अन्न डाला और वो खप्पर भर गया। तब गोरखनाथ जी ने उनसे पूछा, तुमने यह चमत्कार कहाँ से सीखा? पुत्री ने कहा, ये रैदास जी के उस बर्तन के जल का कमाल है जिसे आपने चमड़ा भिगोने वाला जल समझा था। काशी के बड़े बड़े विद्वानों ने निर्णय किया कि रैदास जी को दंड दिलाया जाए, क्योंकि वो चमड़े का अपवित्र कार्य करने के बाद भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं। राजा ने उन्हें बुलाया और कहा, आपको ठाकुर जी की सेवा करने का अधिकार नहीं है। रैदास जी बोले, ठाकुर जी मुझसे सेवा कराना चाहते हैं, इसीलिए मैं करता हूँ। राजा ने कहा, इसका क्या प्रमाण है कि ठाकुर जी खुद आपसे सेवा चाहते हैं? रैदास जी ने कहा, आप यहाँ ठाकुर जी को विराजमान करो। सभा में मैं भी अपने ठाकुर जी को विराजमान करता हूँ। आप ठाकुर जी को बुला लो। वे अगर आपकी गोद में आकर बैठ जाएं, तो मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। यदि मेरी गोद में आकर बैठ जाएं, इसका मतलब वे मेरी सेवा स्वीकार करते हैं। अब सब ब्राह्मण वेदों और मंत्रों का जाप करके ठाकुर जी को बुलाने लगे, लेकिन ठाकुर जी किसी के पास नहीं गए। जब रैदास जी ने ठाकुर जी को पुकारा, तो ठाकुर जी सिंहासन सहित उनकी छाती से जा लगे। यह देखकर ब्राह्मण बोले, ये तो तुम्हारे ठाकुर जी हैं, तुम हमारे ठाकुर जी को बुलाओ, तब हम मानेंगे। रैदास जी ने जैसे ही ठाकुर जी को पुकार दी, वैसे ही ब्राह्मण के ठाकुर जी भी रैदास जी के पास गले लग गए। राधे राधे।